हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सक्सेस फार्मेसी चैनल पर स्वागत है। आज के अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म। आपने इंट्रोडक्शन ऑफ डोसेज फॉर्म वीडियो नहीं देखा होगा तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म डिवाइड होता है 3 पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट नंबर पर है सॉलिड डोसेज फॉर्म, सेकंड नंबर पर है लिक्विड डोसेज फॉर्म और थर्ड नंबर पर है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। सॉलिड डोसेज फॉर्म भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। फर्स्ट नंबर पर है यूनिट डोसेज फॉर्म और सेकंड नंबर पर है बल्क डोसेज फॉर्म। यूनिट डोसेज फॉर्म के अंदर टैबलेट्स आते हैं, कैप्सूल आते हैं, पाउडर आते हैं और पिल्स आते हैं। बल्क डोसेज फॉर्म के अंदर फाइन पाउडर एंड ग्रैन्यूल्स आते हैं, डस्टिंग पाउडर आते हैं, इंसफ्लेशन आते हैं और डेंट्रीफाइसिस आते हैं। लिक्विड डोसेज फॉर्म भी डिवाइड होता है 2 पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट नंबर पर है मोनोफेसिक और सेकंड नंबर पर है बायफेसिक। मोनोफेसिक के अंदर सिरप, एलिक्सर, लिंक्टस और ड्रॉप्स आते हैं। बायफेसिक के अंदर इमल्शन और सस्पेंशन आते हैं। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म भी डिवाइड होता है 2 पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट नंबर पर है इंटरनल और सेकंड नंबर पर है एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर सपोजिटरीज और पेजियरिस आते हैं। एक्सटर्नल के अंदर ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पेस्ट और जेलीज आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले देख लेते हैं सॉलिड डोसेज फॉर्म। सॉलिड डोसेज फॉर्म के अंदर डिवाइड होता है 2 पार्ट्स के अंदर, यूनिट डोसेज फॉर्म और बल्क डोसेज फॉर्म। तो पहले अपन यूनिट डोसेज फॉर्म देख लेते हैं। यूनिट डोसेज फॉर्म के अंदर पहले जान लेते हैं टैबलेट्स क्या है। टैबलेट्स आर यूनिट डोसेज फॉर्म कंटेनिंग मेडिकामेंट्स विद सुटेबल एक्सिपिएंट। टैबलेट जो होते हैं वो यूनिट डोसेज फॉर्म है और कंटेन करते हैं मेडिकामेंट्स और सुटेबल एक्सिपिएंट। टैबलेट जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंटेन करते हैं मेडिकामेंट और सुटेबल एक्सिपिएंट। टैबलेट्स में वेरी साइज, शेप, वेट, हार्डनेस, थिकनेस। टैबलेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, साइज होते हैं, शेप होते हैं और वेट, हार्डनेस, थिकनेस होते हैं। तो कैप्सूल के बारे में जान लेते हैं। कैप्सूल आर यूनिट डोसेज फॉर्म इन विच द ड्रग सब्सटेंस इज इनक्लोज इन अ वाटर सोल्यूबल शेल और एन इन्वॉल्व। कैप्सूल जो है वो यूनिट डोसेज फॉर्म है और जो ड्रग सब्सटेंस जो रहते हैं वो इनक्लोज रहते हैं और वाटर सोल्यूबल शेल रहते हैं या इन्वॉल्व रहता है। और कैप्सूल शेल इज मेड अप फ्रॉम जिलेटिन। जो कैप्सूल के जो शेल रहते हैं वो मेडअप होते हैं किससे, जिलेटिन से। देर आर 2 टाइप्स, तो उसके 2 टाइप है, हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल उसके टाइप है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अपन जान लेते हैं पाउडर क्या है। पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रग्स एंड केमिकल इन ड्राई फॉर्म। पाउडर जो है वो मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, ड्रग और केमिकल इन ड्राई फॉर्म का मिक्सचर है। These are unit dosage form of medicament in which made for internal and external use। जो पाउडर जो होते हैं वो क्या है, यूनिट डोसेज फॉर्म है और मेडिकामेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेंट होते हैं और क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़ में पाउडर आते हैं। पाउडर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़ के लिए पाउडर का यूज़ होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए पिल्स के बारे में देख लेते हैं। पिल्स क्या है वो जान लेते हैं। पिल्स आर ओरल यूनिट डोसेज फॉर्म। पिल्स जो होते हैं वो ओरल यूनिट डोसेज फॉर्म होते हैं। दिस आर स्मॉल स्पेरिकल और ओवाइड शेप कंटेनिंग मेडिकामेंट्स इंटेंडेड फॉर ओरल यूज़। जो पिल्स जो होते हैं वो स्पेरिकल शेप होते हैं या ओवाइड शेप में भी होते हैं। कंटेन क्या करते हैं, मेडिकामेंट्स और ओरल यूज, वो माउथ थ्रू यूज में आते हैं। पिल्स आर रेयरली यूज नावडे। पिल्स जो है वो आजकल यूज में बहुत कम आ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए तो अपन देख लेते हैं बल्क डोसेज फॉर्म। ये सॉलिड डोसेज फॉर्म का सेकंड पार्ट है। तो बल्क डोसेज फॉर्म के अंदर फर्स्ट देख लेते हैं पाउडर्स। पाउडर्स क्या है, पाउडर इज अ फाइनली डिवाइडेड सॉलिड ड्रग और मिक्सचर ऑफ ड्रग और इंटरनल और एक्सटर्नल यूज। पाउडर जो है वो फाइनली डिवाइड होते हैं सॉलिड, ड्रग और मिक्सचर ऑफ ड्रग के अंदर।
और वो क्या होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नली यूज में आते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हुए ग्रैन्यूल्स क्या है वो जान लेते हैं। ग्रैन्यूल्स आर सर्टेन सॉलिड मेडिकामेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू द एडमिनिस्ट्रेट ओरली। ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो सॉलिड मेडिकामेंट जो होते हैं वो रिक्वायर्ड करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेट कैसे होते हैं, ओरल थ्रू एडमिनिस्ट्रेट होते हैं, यानी माउथ थ्रू एडमिनिस्ट्रेट होते हैं। एंड प्रिपेयर्ड बाय स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ पाउडर। प्रिपेयर कैसे होते हैं, वो प्रिपेयर्ड कैसे होते हैं, स्मॉल पार्टिकल जो होते हैं पाउडर से, उससे वो प्रिपेयर होते हैं। कौन, ग्रैन्यूल्स। दे आर इरेगुलर शेप बट दे आर प्रिपेयर्ड टू बी स्पेरिकल। वो क्या होते हैं, इरेगुलर शेप होते हैं, कौन, ग्रैन्यूल्स, और प्रिपेयर्ड होते हैं टू बी अ स्पेरिकल, और स्पेरिकल से प्रिपेयर किए जाते हैं, कौन से, इरेगुलर शेप। तो आप देख लेते हैं डस्टिंग पाउडर क्या है। डस्टिंग पाउडर आर मेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन। डस्टिंग पाउडर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन, मतलब एक्सटर्नल बॉडी को, स्किन को एप्लीकेशन किया जाता है। एंड जनरली अप्लाइड इन द वेरी स्टेट ऑफ सब डिवीजन टू अवॉइड लोकल इरिटेशन। और जनरली अप्लाइड की जाते हैं वेरी स्टेट के अंदर, सब डिवीजन के में अवॉइड की जाते हैं लोकल इरिटेशन के वहाँ पर। डस्टिंग पाउडर डिवाइडेड इनटू मेडिकल एंड सर्जिकल डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग पाउडर डिवाइड की जाते हैं टू टाइप्स है उसके, मेडिकल डस्टिंग पाउडर एंड सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं इंसफ्लेशन क्या है। Insufflation is the act of blowing some things such as gas, powder or vapor into the body cavity. Insufflation जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक्ट होते हैं ब्लोइंग समथिंग के अंदर, जैसे कि गैस, पाउडर एंड वेपर के अंदर, इनटू कहाँ पर, बॉडी कैविटी के अंदर। तो आप देख लेते हैं डेंट्रीफाइसेस। डेंट्रीफाइसेस क्या है। Dentifrices are applied with the help of toothbrush for cleaning the surface of the teeth. Dentifrices जो होते हैं वो क्या होते हैं, हेल्प करते हैं किसको, टूथब्रश के अंदर जो अप्लाइड करके आते हैं, और क्या करते हैं, क्लीनिंग करने का, यानी टीथ के सरफेस को क्लीनिंग करने में यूज आते हैं, कौन, डेंटिफाइसेस। द abrasive agents such as calcium sulfate, magnesium carbonate, sodium carbonate and sodium chloride are used fine powder. जो abrasive agent जो होते हैं डेंट्रीफाइसेस, कौन से होते हैं, कैल्शियम सल्फेट होते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट होते हैं, सोडियम कार्बोनेट होते हैं, सोडियम क्लोराइड यूज होते हैं फाइन पाउडर के अंदर, किसके अंदर, डेंट्रीफाइसेस के अंदर। A strong abrasive substance should however not to be used, इट मे डैमेज द टूथ स्ट्रक्चर। जो स्ट्रॉन्ग एब्रेसिव जो वो सब्सटेंस होते हैं, हाउएवर नॉट बी यूज, उसे यूज़ नहीं करते। क्यों यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो डैमेज करते टूथ के स्ट्रक्चर को, अपने जो टूथ का स्ट्रक्चर होता है उसे डैमेज करते हैं, कौन, स्ट्रॉन्ग एब्रेसिव सब्सटेंस। इसीलिए डेंट्रीफाइसेस के अंदर स्ट्रॉन्ग एब्रेसिव सब्सटेंस यूज नहीं होते। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अपन देख लेते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म। लिक्विड डोसेज फॉर्म भी डिवाइड हुआ था टू पार्ट्स के अंदर, टू टाइप्स के अंदर। फर्स्ट था मोनोफेसिक, सेकंड था बायफेसिक। तो अपन मोनोफेसिक के बारे में जान लेते हैं। मोनोफेसिक के अंदर फर्स्ट था सिरप। सिरप क्या है, सिरप इज कॉन्सनट्रेटेड और नियरली सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन प्यूरिफाइड वाटर। सिरप जो है वो कॉन्सनट्रेटेड है और सैचुरेटेड सोल्यूशन है ऑफ सुक्रोज का सैचुरेटेड सोल्यूशन है किसके अंदर, प्यूरिफाइड वाटर के अंदर। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इज 66.7%। ये एमसीक्यू पूछता है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर का कितना है, 66.7% कॉन्सेंट्रेशन है किसका, शुगर का। दिस सिरप आर स्वीट विस्कस प्रिपरेशन। जो सिरप जो होता है वो स्वीट विस्कस प्रिपरेशन के अंदर आता है। द सिरप्स कंटेनिंग मेडिसिनल सब्सटेंस आर कॉल्ड मेडिकेटेड सिरप। जो सिरप कंटेन किया जाता है, जो कंटेन होता है वो मेडिकल सब्सटेंस होता है, उसे ही मेडिकेटेड सिरप्स कहते हैं। जो सिरप होते हैं वो कंटेन किए जाते हैं, कौन से सिरप होते हैं, वो
मेडिसिनल सब्सटेंस होते हैं उसे ही मेडिकेटेड सिरप भी कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अपन देख लेते हैं एलिक्सर। एलिक्सर क्या है? एलिक्सर आर क्लियर स्वीटेड एरोमेटिक हाइड्रोअल्कोहलिक लिक्विड इंटेंडेड फॉर ओरल यूज। एलिक्सर जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्लियर होते हैं, स्वीटेंड होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोअल्कोहलिक लिक्विड होते हैं। इंटेंडेड वो कैसे? ओरल यूज थ्रू लिए जाते हैं। कौन? एलिक्सर। तो आगे बढ़ते हुए लिंक्टस क्या है वो देख लेते हैं। लिंक्टस आर विस्कस लिक्विड और ओरल प्रिपरेशन। लिंक्टस जो होते हैं वो विस्कस लिक्विड होते हैं और ओरल प्रिपरेशन दैट जनरली प्रिस्क्राइब फॉर रिलीफ ऑफ कफ। वो प्रिस्क्राइब कब की जाते हैं? रिलीफ मतलब कफ निकालने के लिए लिंक्टस प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अपन देख लेते हैं बायफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। बायफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंदर पहले देख लेते हैं इमल्शन। इमल्शन क्या है? इमल्शन इज अ बायफेसिक लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग टू इमिसिएबल लिक्विड। आप डायग्राम में देख ही सकते हैं, यहाँ पर इमिसिएबल लिक्विड है। टू लिक्विड जो मतलब मिक्स नहीं होते इसके अंदर, मतलब एक दूसरे के अंदर। जैसा कि एग्जाम्पल थ्रू ले सकते हैं अपन, ऑयल इन वाटर, वो दोनों लिक्विड है और वो जो इमिसिबल होते हैं एक दूसरे के अंदर। इसे ही यही पार्ट होता, यही टाइप्स एग्जाम्पल हो सकता है इमल्शन का। इमल्शन क्या है? बायफेसिक लिक्विड प्रिपरेशन है और कंटेन होता है टू इमिसिबल लिक्विड के अंदर। इसके टाइप कौन कौन से इमल्शन के अंदर? ऑयल इन वाटर, ये टाइप्स हो सकता है इमल्शन का। और सेकंड पे है वाटर इन ऑयल, मतलब OWO, ये टाइप है इमल्शन के। द लिक्विड विच इज कन्वर्टेड इनटू मिनट ग्लोब्यूल्स इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज। जो लिक्विड होते हैं वो कन्वर्टेड होते हैं इन मिनट ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में आते हैं, उसे ही डिस्पर्स्ड फेज कहा जाता है। द लिक्विड विच ग्लोब्यूल्स आर डिस्पर्स इज कॉल्ड कंटिन्यूस फेज। जो लिक्विड ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं, इसे ही कंटिन्यूस फेज भी कहते हैं। आगे बढ़ते हुए अपन देख लेते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है? Suspension are biphasic dosage form of medicament in which finely divided solid particles ranging from 0.5 to 5 micron are dispersed in a liquid semi-solid vehicle. सस्पेंशन जो होते हैं वो बायफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है और जो मेडिकामेंट होते हैं वो फाइनली डिवाइड होते हैं सॉलिड पार्टिकल के अंदर। उसका रेंज क्या है? 0.5 to 5 माइक्रोन उसका वो है और डिस्पर्स होते लिक्विड और सेमी सॉलिड व्हीकल के थ्रू। सस्पेंशन आर जनरली टेकन ओरली और बाय पैरेंटल रूट। सस्पेंशन जो होते हैं वो जनरली टेकन कैसे? माउथ थ्रू, यानी ओरल रूट थ्रू ली जाते हैं या पैरेंटल रूट थ्रू भी ली जाते हैं। दे आर ऑल्सो यूज एज एक्सटर्नल एप्लीकेशन। सस्पेंशन जो होते हैं वो यूज आते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन के वास्ते भी सस्पेंशन यूज में आते हैं। तो आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म भी डिवाइड होता है टू पार्ट्स के अंदर, इंटरनल एक्सटर्नल। तो पहले देख लेते हैं इंटरनल। इंटरनल के अंदर पहले देख लेते हैं सपोजिटरीज क्या है। सपोजिटरीज आर सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट फॉर इंसर्शन इनटू द बॉडी कैविटी देन माउथ। सपोजिटरीज जो होते हैं वो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है और जो मेडिकामेंट्स और इंसर्शन मतलब उसे कहा कैसे लिया जाता है, उसे इनटू द बॉडी कैविटी में से लिया जाता है अदर देन माउथ। माउथ थ्रू सपोजिटरीज को नहीं लिया जाता। माउथ के कैविटी छोड़कर बाकी कैविटी से सपोजिटरीज इंसर्ट किया जाता है इनटू द बॉडी के अंदर। दे मे बी इंसर्टेड इनटू रेक्टम वजाइना नेसल कैविटी। उसे इंसर्टेड किसमें कहाँ से करते हैं? रेक्टम से करते हैं, वजाइनल कैविटी में से करते हैं या नेसल कैविटी। इन कैविटियों में से एक कैविटी में से सपोजिटरीज इंसर्ट करते हैं, इंसर्शन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं एक्सटर्नल सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। उसके अंदर पहले देख लेते हैं ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट क्या है? ऑइंटमेंट आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन मेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। ऑइंटमेंट जो होते हैं वो सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होते हैं, मेड होते हैं। कहाँ मेड करते हैं उसे? एक्सटर्नल एप्लीकेशन को
एप्लीकेशन के वास्ते, कहाँ किसके, स्किन के एक्सटर्नल एप्लीकेशन के वास्ते ऑइंटमेंट यूज होते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन को भी, मेम्ब्रेन पर भी मेंट करते हैं किसे, ऑइंटमेंट को। तो चलिए आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं क्रीम्स। क्रीम्स क्या है वो देख लेते हैं। क्रीम्स आर विस्कस सेमी सॉलिड इमल्शन विच आर मेड फॉर एक्सटर्नल यूज। क्रीम जो होते हैं वो विस्कस सेमी सॉलिड इमल्शन होते हैं और उसे कहाँ पर यूज़ किया जाता है अपने को डे टू डे लाइफ में मालूम ही होगा, एक्सटर्नल यूज़ होता है क्रीम्स का। दे यूजुअली कंटेन अ वाटर सोलुबल बेस ड्यू टू विच दे कैन बी ईजिली रिमूव फ्रॉम द स्किन। वो उसके अंदर कंटेन क्या करता है, वाटर सोलुबल बेस यूज़ होते हैं। क्यों यूज़ होते हैं, क्योंकि वो ईजिली रिमूव हो जाना, स्किन के ऊपर से ईजिली रिमूव होने के लिए वाटर सोलुबल बेस यूज़ किए जाते हैं किसके अंदर, क्रीम्स के अंदर। तो आगे बढ़ते हुए पेस्ट देख लेते क्या है। पेस्ट आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन। पेस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होते हैं और उसे किससे कहाँ यूज़ होते हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन, स्किन के एक्सटर्नल एप्लीकेशन, जब एक्सटर्नल के स्किन के एक्सटर्नल पार्ट को लगाने के लिए पेस्टेस यूज होते हैं। पेस्ट आर जनरली वेरी थिक एंड स्टीप। जो पेस्ट जो होते हैं वो जनरली थिक होते हैं और स्टीप होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं जेलीस। जेलीस क्या है वो देख लेते हैं। जेलीस आर ट्रांसपेरेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। जेलीस क्या होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होते हैं और मेंट होते हैं एक्सटर्नली टू द स्किन, एक्सटर्नल स्किन के ऊपर एप्लीकेशन के लिए यूज आते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर भी यूज आते हैं, क्यों, जेलीस एप्लीकेशन के लिए। और दे मे बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल गम्स सच एज ट्रागाकांत एंड पेक्टिन्स। वो प्रिपेयर कैसे होते हैं, नेचुरल गम्स से और ट्रागाकांत और पेक्टिन्स के थ्रू वो प्रिपेयर्ड होते हैं, कौन, जेलीस। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।